क्लोज करने के बाद इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरा टेबल का व्यू चेंज हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है। हेलो दोस्तों, ओ लेवल सीरीज का क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है राइट एन HTML कोड फॉर क्रिएटिंग द फॉलोइंग आउटपुट। इस टेबल को हमें बनाना है। इसमें टेबल ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट का यूज करके ये टेबल बनाया गया है। ठीक है, तो हम अपने चलते हैं नोटपैड प्लस प्लस पे। नोटपैड प्लस प्लस पे मैंने क्वेश्चन को ऐड कर रखा है। ठीक है, यहाँ से टेबल हमेशा रो में ही बनता है, इसलिए हम TR लेंगे इसको, टेबल रो। टेबल रो के अंदर एक ऑनलाइन कोर्स का हेडिंग है। ठीक है, उस हेडिंग को मैं डाल दूंगा। अगर आप देखेंगे तो हेडिंग जो है वो अंडरलाइन में है। ठीक है, तो इसको मैं अंडरलाइन में ही डालूंगा। तो मैं ले रहा हूँ TH टेबल हेडिंग। यहाँ पे अंडरलाइन बनाने के लिए हम अंडरलाइन टैग का यूज करते हैं, यू का। ठीक है, यहाँ मैं टैग के अंदर यू डाल दे रहा हूँ और इसके अंदर जो भी लिखेंगे हम वो अंडरलाइन हो जाएगा। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। हमें टेबल को ऐसे ही बनाना है जैसे टेबल में है। ठीक है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2025 जनवरी में आया था। ये सेव कर दिया है। सेव करने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स दिख रहा है, लेकिन टेबल फॉर्म में नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो इसको मैं बॉर्डर लगा दूंगा। बॉर्डर लगाने पे ये बॉर्डर लग जाएगा तो टेबल फॉर्म में दिखेगा। मैं 1 पिक्सल का बॉर्डर लगाता हूँ। ठीक है, सेव कर दे रहे हैं इसको। सेव करने के बाद मैं इस टेबल को क्लोज कर दे रहा हूँ। टेबल क्लोज करने के लिए मैं फिर से एक TR और TD लूंगा, क्योंकि इस TR में मैं इसका डेटा डालूंगा वेब प्रोग्रामिंग। वेब प्रोग्रामिंग के सामने देखेंगे तो 1 लगा हुआ है, उसके नीचे देखेंगे HTML CSS डॉट डॉट में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो वेब प्रोग्राम में लिखा गया है वो ऑर्डर लिस्ट में है, और उसके नीचे जो लिखे गए हैं HTML CSS वो अनऑर्डर लिस्ट में है। ठीक है, एक TR और ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं TD डालता हूँ। टेबल डेटा क्या है, इसमें डेटा क्या है, डेटा है हमारा वेब प्रोग्रामिंग और HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो वेब प्रोग्रामिंग को आप देखेंगे तो ये ऑर्डर लिस्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि इसके सामने ये नंबर 1 दिख रहा है ना, तो इसको मैं ऑर्डर लिस्ट में बनाता हूँ। ऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए हम OL का यूज करते हैं। एक LI भी बना ले रहा हूँ लिस्ट डालने के लिए। ये साइड बाई साइड हो गया, तो इसको मैं ब्रेक कर ले रहा हूँ पहले। यहाँ मैं डाल दे रहा हूँ LI के सामने वेब प्रोग्रामिंग। अब देखेंगे आप अगर क्वेश्चन में, तो ये वेब प्रोग्रामिंग के नीचे हमारा अनऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो भी हम अनऑर्डर लिस्ट बनाएंगे वो हम इसी वेब प्रोग्रामिंग के नीचे बनाएंगे, मतलब जो हमारा TR TD है उसी के अंदर ही हमारा अनऑर्डर लिस्ट रहेगा। तो हम अनऑर्डर लिस्ट बनाने के लिए यूआरएल ले लिया है। इसके अंदर हम LI में हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को टाइप कर दे रहे हैं। ठीक है, इसको आप सेव कर दे रहे हैं। सेव करके रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि वेब प्रोग्रामिंग के नीचे हमारा HTML5 दिख रहा है, जैसे कि हमें टेबल में बनाने के लिए दिया गया था। ठीक है, मेरा टेबल छोटा दिख रहा है क्योंकि अभी कंटेंट पूरा नहीं पड़ा हुआ है। मैं इसको कॉपी करके 3 बार पेस्ट कर दे रहा हूँ और इसका नाम मैं चेंज कर दे रहा हूँ। ठीक है, HTML5 CSS3, और इसको मैं जावास्क्रिप्ट कर दे रहा हूँ। ठीक, इसके बाद मैं सेव कर दे रहा हूँ। इसको रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए वेब प्रोग्राम के नीचे हमारा क्यों अनऑर्डर लिस्ट टाइप ये सर्किल आ रहा है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में स्क्वायर में है, तो इसको चेंज कर दे रहे हैं। तो इसको चेंज करने के लिए हम यूएल में जाएंगे और टाइप चेंज करेंगे। ठीक है, टाइप में इसको हम टाइप करेंगे स्क्वायर। एक स्क्वायर होता है, सर्किल होता है। ठीक है, तो स्क्वायर जब टाइप करके रिफ्रेश करेंगे ना, तो यहाँ भी सेम टू सेम वैसे ही दिख जाएगा। तो ये टाइप हम चेंज कर देंगे, अगर नहीं चेंज करना है तो ऑटोमेटिक वो सर्किल ले ही लेता है। इसको सेव करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं यूएल को क्लोज कर ले रहा हूँ, यूएल क्लोज नहीं था। अब देखिए यहाँ यूएल को मैंने क्लोज कर लिया। ठीक है, अब मैं LI को भी क्लोज कर ले रहा हूँ। इस LI को क्लोज करूंगा जो हमारा वेब प्रोग्रामिंग वाला है, इसको ओपन करके रखा था, इसके अंदर ही मैंने अनऑर्डर लिस्ट लिखा था। ठीक है, तो मैं LI को ही अब क्लोज कर ले रहा हूँ। उसके बाद मैं फिर से एक LI बनाऊंगा जिसमें मैं PHP फ्रेम जैसे टेबल में दिया हुआ है उस तरह बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ फिर से मैं LI लेता हूँ।
इसमें पॉइंट टू ऐड कर दे रहा हूँ। पॉइंट टू है हमारा PHP वर्क फ्रेम। एक एलाई, इस एलाई में हम PHP वर्क फ्रेम ऐड करेंगे। इसके अंडर में एक और यूआर बनाऊंगा मैं, जैसे टेबल में दिया हुआ है। इस एलाई को मैं क्लोज नहीं करूंगा, क्योंकि इसी के अंदर में ही मुझे अनअदर लिस्ट बनाना है। अगर ये मैं क्लोज कर दूंगा तो ये अलग हेडिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इसी के अंदर मैं बनाता हूँ यूआर, तो इसके अंदर एलाई लेके मैं इसका डेटा डाल दे रहा हूँ। इस पे जो कंटेंट लिखा हुआ जैसे टेबल में लिखा हुआ सेम वैसे ही मैं इसमें टाइप करूंगा, अलग से कुछ नहीं करना है। अगर एग्जाम में भी आएगा तो आपको वैसे ही करना, अपने तरफ से कंटेंट ऐड नहीं करना, ठीक है। जिसको मैं 3 बार पेस्ट कर ले रहा हूँ, इसके अंदर मैं डेटा को डाल दे रहा हूँ। टाइप आपको वही करना है जो क्वेश्चन में है। इसमें मैं सारा डेटा फिल कर ले रहा हूँ। ये क्वेश्चन जनवरी 2025 में आया था। टेबल लगभग आपको सेम ही मिलेंगे बनाने के लिए, बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। तो हम कॉम्प्लेक्स से लेकर सिंपल टेबल बनाना सीखेंगे। इसको क्लोज करने के बाद देखिए यहाँ पे फिर मैं इसका जो है अनदर टाइप जो है मैं चेंज कर दे रहा हूँ, उसको भी स्क्वायर में मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर है तो मैं इसको स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ऑर्डर टाइप ऐड करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ नीचे भी हमारा स्क्वायर ही दिखेगा। इसको मैं पहले ऐड कर ले रहा हूँ। यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 स्टेप तो बन गया है। तीसरा स्टेप हमें बनाना है, जैसे मैंने हेडिंग बनाया था, लेकिन वो हेडिंग है नीचे वाला हमारा जो है वो हेडिंग नहीं है, वो डेटा ही है, ठीक है। तो मैंने पहले सब को क्लोज कर ले रहा हूँ। देखिए यहाँ इवल को क्लोज किया। अब मैं एल को क्लोज करूंगा, जो ऊपर PHP फ्रेमवर्क के लिए मैंने एल लिया था उसी के अंदर ये अनदर लिस्ट है। अब मैं सभी टैग को क्लोज कर ले रहा हूँ। सबसे पहले एल को क्लोज करेंगे, क्योंकि एल के अंदर जैसे ऊपर देखेंगे तो अगर हमारा PHP फ्रेमवर्क वाला है, ठीक है, उसको क्लोज करेंगे। उसके ऊपर जाएंगे तो हमें DT मिलेगा, DT को क्लोज कर लेंगे, डेटा को क्लोज कर लिया है। अब इसके बाद हमारा TR बचता है, टेबल रो, जिसके अंदर ये सारे डेटा हैं, उसको भी मैं क्लोज कर ले रहा हूँ। क्लोज करने के बाद मैं फिर से एक नया TR लूंगा, ठीक है। ये TR लास्ट कंटेंट बनाने के लिए मैं लूंगा, जो 25% डिस्प्ले कर रहा है। इसको मैं बनाने के लिए न्यू टैग लेंगे TR का। TR को ओपन करते हैं और इसमें टेबल डेटा डालते हैं, ठीक है। टेबल डेटा हमारा जो है 25% डिस्काउंट फॉर फर्स्ट लिखा हुआ है, इसको मैं पूरा इसमें टाइप कर दे रहा हूँ टेबल डेटा में। तो यहाँ से मैं टेबल डेटा ले लिया हूँ, इसमें मैं टाइप कर दे रहा हूँ इसका कंटेंट। सेम टेबल आपको वैसे ही बनाना है जैसे टेबल क्वेश्चन में आएगा, इसमें से कुछ मॉडिफाई नहीं करना है अपनी तरफ से। अगर वो HTML में बोला है तो आपको HTML में ही बनाना है। CSS यूज करने के लिए बोला है तो CSS के यूज करना है, नहीं तो नहीं। कोशिश करना कि ज़्यादातर HTML में ही जो क्वेश्चन आए उसी को ही सेलेक्ट करके बना दो, वो ठीक रहता है। CSS यूज करेंगे तो उसमें कभी कभी नंबर कट जाते हैं, क्योंकि हम एग्जैक्टली यूज नहीं कर पाते हैं CSS, ठीक है। डेटा को मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। क्लोज करने के बाद इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए मेरा टेबल का व्यू चेंज हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि कंटेंट बड़ा है ना इसका, तो ये टेबल भी बड़ा बना दिया है। तो अब देखिए ये डबल मैचिंग कर रहा है, जैसे ऊपर वाला टेबल है सेम टू सेम ये भी टेबल बन चुका है, ठीक है। मैं TR को क्लोज करके इसको सेव कर दे रहा हूँ, ठीक है। मेरा टेबल ऑलरेडी क्लोज हुआ है। टेबल को मैच करा ले रहे हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें जो सिंगल लाइन है मेरे वाले में डबल लाइन शो कर रही है। यहाँ पे देखिए सिंगल लाइन है, ये मेरे वाले में डबल लाइन शो कर रही है, ठीक है। इसको पहले मुझे सही करना होगा, तो इसको सही करने के लिए हम टेबल में चलते हैं, जो मेरा टेबल टैग है ना उसमें चलेंगे। यहाँ पे हम सेल स्पेसिंग 0 कर देंगे, जो बॉर्डर के बीच की स्पेस होती है ना, इसलिए 200 कर रही है, तो इसको सेल स्पेसिंग 0 कर देंगे। तो बॉर्डर के बीच की जो लाइन होती है वो स्पेस नहीं रहेगा, तो एक ही दिखेगा, ठीक है। सेल स्पेसिंग 0 करने के बाद मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ और रिफ्रेश करेंगे तो देखेंगे कि ये भी मेरा एक सिंगल लाइन में आ गया है, ठीक है। लगभग ये मैच कर गया है। अब मैं इसमें पैडिंग भी ऐड कर दे रहा हूँ, सेल पैडिंग, ये सेल के बीच में थोड़ा स्पेस क्रिएट कर देता है, ठीक है। 5 पिक्सल ऐड कर दे रहा हूँ। इसको सेव करके रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए इसके सेल के बीच में ये स्पेस बन गया है।